जाना चाहिए 38%। और इसमें अगर आप देखें तो सबसे वाला परसेंटेज डेटा जो दिखाई दे रहा है वो 38% का ही दिखाई दे रहा है। कह रहे हैं लोग हाँ लौट जाना चाहिए, प्रॉपर डिवोर्स नहीं हुआ है। नहीं, अब लौट कर क्या जाना, 18% लोग कह रहे हैं उसकी इच्छा का सम्मान होना चाहिए 18%। अगर ये दोनों 18 जोड़ दें, नहीं जाना चाहिए और उसकी इच्छा का सम्मान हो तो 18 दूनी 36 हो जाता है। कह नहीं सकते कहने वाले 26%। अब यहां पर देखिए 36% लोग कह रहे हैं उसकी इच्छा का सम्मान होना चाहिए, लगभग उतने लोग कह रहे हैं नहीं नहीं इसको वापस भेजा जाए, प्रॉपर इसका तलाक हुआ नहीं है। और न कह नहीं सकते कहने वाले 26%। 26% बड़ा हिस्सा जो कंफ्यूज है कि असल में इस मामले में क्या कहा जाए, क्योंकि कुछ स्पष्ट जब सामने आए तब तो उसमें स्पष्ट राय व्यक्त की जा सकती है। अगला सवाल देखिए, सीमा अगर अपनी फैमिली आगे बढ़ाती है, मसलन आने वाले दिनों में उसको अगर सचिन के साथ बच्चे होते हैं तो क्या होगा? ए, भारत की नागरिकता मिले, 19% लोग कह रहे हैं। नहीं, भारतीय नागरिकता तो बिल्कुल नहीं दी जानी चाहिए, 42% सबसे बड़ा फिगर, 42% कह रहे हैं भारतीय नागरिकता तो बिल्कुल नहीं दी जानी चाहिए। सी, जो कानून सम्मत हो किया जाए। कंफ्यूज लोग हैं, जिनको मालूम नहीं है वैसे लोग भी हैं, और जिनको कानून के बारे में नहीं मालूम और इन स्थितियों के बारे में नहीं मालूम कि असलियत क्या है, वो 28% है। कह नहीं सकते कहने वाले 11% हैं। इसको भी आप जोड़कर रख लीजिए। कुल मिलाकर इसमें ज्यादातर लोग कह रहे हैं कि नहीं, कम से कम भारतीय नागरिकता तो नहीं मिलनी चाहिए। अब जरा इसको लेकर जाता हूं मैं। एपी सिंह साहब, आप जब सीमा से जाकर मिले, आप जाहिर है पहले इस मामले को देख रहे होंगे, बहुत दिनों से फॉलो कर रहे होंगे, आपने देखा होगा कि यह मामला पूरी कंट्री के लिए इंट्रीगिंग है। आप गए होंगे और आपने वकील बनना गवारा किया। मैं आपसे यह जानना चाहता हूं, कौन सी वो बातें हैं जिसके बिना पर आपको यह लगा कि आपको इस मामले में इस शख्स की तरफ से पैरवी करना चाहिए? कौन सा मामला नहीं, कई लोग आए। इस देश का मीना महासभा, गुर्जर समाज, भारतीय किसान यूनियन, किसानों के संगठन, उधर के आसपास के उत्तर प्रदेश के, जो मैंने सुप्रीम कोर्ट में किसान संगठनों की तरफ से केस लड़ा था, स्टे मिला था, 3 दिन लगातार बहस हुई थी, और वो रघुपुरा उसी क्षेत्र का आता है जो आंदोलन में रहा था। उस समय के बहुत लोग आए थे, किसान संगठनों के लोग आए, इस देश का मीना समाज आया, पूरा गुर्जर समाज आया कि नहीं, ये हमारे सम्मान की बात है। और आपने जहां इतनी लड़ाइयां लड़ी हैं, मैं तो ब्रजभूषण के केस में बिजी था, मैं उधर आलोक मौर्य में बिजी था, लेकिन उसी समय व्यस्तता की वजह से ये करना पड़ा और इसको किया। हाथरस प्रकरण वाले जो जीते मुझे ये लगा, मुझे सर, आप बड़े सॉर्ट आफ्टर लॉयर हैं, बड़े अक्लेम्ड लॉयर हैं। मैं दूसरी बात जानना चाह रहा हूं, आपको मामले में ऐसी क्या मेरिट लगी जिसकी वजह से आपने ये कबूल किया कि आप इसके वकील होंगे? नहीं, जब जो व्यक्ति हमारे पास आता है, जो लोग आते हैं, हम डायरेक्ट नहीं केस कर पाते, इतना समय भी नहीं होता है। रिकमेंडेशन आती है, हमारे संपर्क के लोग आते हैं जो हमारे पहले से बहुत अच्छे जानकार हैं। जब वो लोग आते हैं, प्रेस करते हैं, फिर हम उस बात को करते हैं। हमें इससे नहीं मतलब है क्या है, कहाँ है, क्या है। एक बात बता दूं, आपसे जानना चाहता हूं, आप सर्वे में एक बात देख रहे होंगे एपी सिंह साहब कि जनता ज्यादातर समझ नहीं पा रही है कि मामले में जेन्युइनिटी क्या है। पाकिस्तान आ जाए, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। सर, एपी सिंह सर, माफ कीजिएगा इंटरजेक्शन के लिए, और आप बाहर से जुड़े हैं तो इसमें तारतम्य टूटता है, इसके लिए मैं माफी चाहता हूं। थोड़ा सा असुविधा हो रही होगी, इसके लिए भी माफी चाहता हूं। लेकिन ऐसी कौन सी बात है, क्योंकि आप वकील होने के नाते सिर्फ ऐसा नहीं होता होगा कि कोई जाए आपके सामने कहे मेरा केस लड़ लीजिए जी, आप कह दें हाँ, या कोई प्रेशर ग्रुप जाए और आपसे कहे, बहुत सारे लोग चले जाएं कि एपी सिंह साहब हमारा केस लड़ लो, आप कह दें हाँ। आप उसमें स्वविवेक का भी इस्तेमाल करते होंगे और अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए यह भी देखते होंगे कि यह केस क्यों लेना चाहिए। एक वजह क्या लगी आपको, यह केस क्यों लेना चाहिए, वो मैं जानना चाहता हूं। जब मैंने उससे सबसे पहले, यहां आए हुए लोगों ने वीडियो कॉलिंग कराई और फोन पे बात कराई, मैंने उससे बात की, तो मैंने उससे बात पूछी, मैंने मुझे बताओ सारी बात क्या है क्या नहीं है। मुझे उसकी बात, जो उसने बात की मुझसे, जो उसने बोला, काफी लंबी देर बात की, मैंने सारी उसकी हिस्ट्री सुनी। लोग यहाँ बैठे थे, मैंने बुलाई नहीं, उन्होंने कहा मैं बुला लाऊं, मैंने कहा नहीं, बुलाना उचित नहीं है, मैं यहीं से बात करूंगा। और क्योंकि एटीएस जांच कर रही है, वो दिल्ली में आएगी, निकल के आएगी, मेरे यहाँ आएगी, मैंने कहा उचित नहीं है, कानूनी रूप से नहीं है, बेल की कंडीशन करे, वहां एग्जैक्टली माय पॉइंट सर। उसके बोलने का तरीका बहुत प्रभावी है, इसीलिए लोग बहुत सारे जो है उसमें तुरंत ही कहते हैं कि नहीं नहीं ये तो इनोसेंट है। आपको भी उसी बात ने प्रभावित किया कि प्राइमा फेसी आपको भी ये लगा कि ये जेन्युइन मैटर है। मैं आपके पास ये बात, ये आपने नटशेल में जो बात कही, इसको लेकर आगे जाना चाहता हूं और इसको लेकर मैं जरा इन्वॉल्व करना चाहता हूं बाकी मेहमानों को। हमारे साथ नूपुर मेहता भी जुड़ी हुई है। नूपुर मेहता, समाज के अंदर हम सब रहते हैं और जाहिर है इसमें हम ये देखते हैं कि किसी एक मामले में कौन आदमी जेन्युइन लग रहा है कौन नहीं।
और इसमें गच्चा खाने के भी चांसेस रहते हैं, और कई बार जो दिल की आवाज होती है, नहीं नहीं ये तो जेन्युइन है, वो दिल की आवाज सही भी निकलती है। आपका अपना तजुर्बा क्या कहता है? दिनेश जी, बात बहुत क्लियर है कि सीमा ने जो भी किया, जैसे भी वो आई, मैं हिस्ट्री नहीं गिनाना चाहूंगी क्योंकि पैनल पे सबको पता है पहले क्या हुआ था। पर अभी आज की डेट में वो इलीगल इमिग्रेंट है, तो इलीगल इमिग्रेंट को हिंदुस्तान में नहीं रखना चाहिए और हिंदुस्तान को उसको वापस भेज देना चाहिए। अब बात यहाँ पे ये आती है कि उसके साथ वापस जाके होगा क्या? फतवा निकलेगा, हो सकता है वो वहां पे नहीं रह पाए। मैम आपकी बात नहीं रह पाए, आपकी बात और एपी सिंह सर की बात को मैं आगे बढ़ाता हूँ। प्लीज मैं आपके पास दोबारा लौटता हूँ। इस वक्त संक्षिप्त आपको रख रहा हूं, इसके लिए माफी चाहूंगा। और जीडी बख्शी सर आ गए, उनका वेलकम करता हूं। सर काफी देर से आपका इंतजार हो रहा था, अभी तक कई क्वेश्चंस हम ले चुके हैं। और नटशेल में मैं आपको बता दूं, कुल मिलाकर रेस्पोंडेंट्स जो बता रहे हैं सर्वे में, उसमें यह दिखाई देता है कि लोग कंफ्यूज्ड हैं। लोग इस मामले में उसके बात करने के तरीके की जेन्युइनिटी से प्रभावित हैं। आ रहा हूं मैम, नूपुर मैम आप बोलती जा रही हैं, अभी हम आवाज ले नहीं, मुझे आज्ञा दीजिए ना, मैं आपके पास लौटूं कुछ देर में। जीडी बख्शी, आप मेरी बात नहीं सुन रहे हैं। नहीं बात सुनूंगा नूपुर मैम, नाराज मत होइए। 5 मिनट दीजिए, मैं आपके पास वापस लौट कर आ रहा हूं, प्लीज नाराज मत होइए। और जीडी बख्शी सर, कुल मिलाकर लोग ये इसमें जेन्युइनिटी प्राइमा फेसी देख रहे हैं, उसके चेहरे को देखकर, उसकी बातों को देखकर, लेकिन पाकिस्तान से उसका कनेक्शन देखकर और पाकिस्तान से अपना तजुर्बा देखकर कि उसने हमेशा पीठ में छुरा भोंका है। कबूतर तक यहां भेजते हैं तो जासूसी के लिए भेजते हैं, तो ऐसे में इंसान को भेजा होगा तो क्या किया होगा नहीं मालूम, इसलिए लोग संशय में हैं। आपका टेक सर। चलिए, जासूस तो घोषित नहीं, देखिए साहब, इसमें कोई शक नहीं कि जो प्रोफाइल है। नूपुर मैम, लेट मी कम बैक टू यू आफ्टर अ व्हाइल। जीडी बख्शी सर का एक कमेंट लेकर मैं आता हूं आपके पास, प्रॉमिस। बख्शी सर प्लीज। ओके दिनेश जी। हाँ, मैं कह रहा था कि देखिए जो प्रोफाइल है इस इंसिडेंट की, वो तो पूरी एक आईएसआई के हनी ट्रैप ऑपरेशन की है। लेकिन फर्क इसमें अब ये आ गया है कि ये बहुत क्लमजी ऑपरेशन था, बहुत बैडली हैंडल्ड ऑपरेशन था, और ये इतना मीडिया की ग्लेयर लाइट में आ गया है कि इसका जो अगर स्पाइंग कैरियर करना था तो वो तो फ्रॉम डे 1 कोलैप्स हो गया है। फिनितो, खत्म, खलास, शी कैन डू नो मोर स्पाइंग इन इंडिया। अब सवाल ये है साहब, वो है थोड़ा सा ह्यूमन राइट्स के एंगल का। पाकिस्तान एक वहशी, दरिंदा और पागल मुल्क है, ठीक है। वहां के जो मुल्ले हैं वो क्या करेंगे इसका, वो इसको टॉर्चर करेंगे, इसको मार डालेंगे, ब्लास्फेमी लॉज के नीचे लाएंगे, ये कहना बड़ा मुश्किल है। तो इसको देखकर हमको ये जो ह्यूमैनिटेरियन एंगल है, ये भी हमको मद्देनजर रखना होगा। ये स्पाइंग के लिहाज से अब कुछ नहीं कर सकती। एक स्पाई जो है वो शैडोज में ऑपरेट करता है, वो परछाई में रहना चाहता है, वो खुलकर लाइमलाइट में आना तो उसके लिए इस पर बनता है। आपने कहा ये बैडली हैंडल्ड एक मसला है और मीडिया के ग्लेयर में आ गया है। ये दो बातें तो खैर इंडिया की तरफ होना है कि जवाब मिलना चाहिए। सवाल नंबर 5 ये था कि सीमा हैदर को अपने पहले पति के पास